क्या हुआ? अचानक से प्रकट हुई अयोध्या राम मंदिर में शूर्पणखा। क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है? शूर्पणखा की आग के बदले में ही पूरा रामायण हुआ, लेकिन क्या उसका बदला आज भी पूरा नहीं हुआ है? अयोध्या में राम मंदिर में रात्रि के समय दिखाई दी एक आभूषणों से लथपथ महिला। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? मजदूरों ने आंखें नीचे देखी हुई बात बताई। आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी सुनकर के। आज की इस वीडियो में बड़े ही रहस्य से पर्दा उठेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर के बनने से प्रसन्न हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि जरूर दें, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस बार अयोध्या की ओर है। अयोध्या में पलक बिछाए हुए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक आ चुकी है, महज बहुत कुछ दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके लिमिट अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम विधियां शुरू हो रही है। इस कार्य को देखने के लिए पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और दुनिया भर में फैले हिंदू इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मॉरिशस की सरकार ने एक अहम घोषणा करी है, जिसके तहत वहां पर 22 जनवरी को हिंदू आस्था वाले सभी अधिकारियों को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भाग देने का दिया गया है। तो अब मित्रों, वीडियो में बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की। आखिर किस प्रकार अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा। यह घटना है 14 जनवरी 2024 की रात्रि 1 बजे। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन मजदूरी करने के पश्चात सारे मजदूर अपने अपने टेंटों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सुना कि वहां पर किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। किसी भी मजदूर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मंदिर परिसर के पास से रोने की आवाज किसकी आ रही है। इसके पश्चात डरकर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन उनमें से एक मजदूर जिसका नाम राजेश था, वह हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाता था और फिर आकर के राम मंदिर का निर्माण का कार्य करता था। वो इस तरह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में अंदर जाकर देखने का प्रयास किया कि यह आखिर रोने की आवाज किस महिला की है, क्योंकि वह 3 साल से लगातार राम मंदिर में मजदूरी का काम करता था। तो ऐसे में वो राम मंदिर का हर एक रास्ता, हर एक कोना वह अच्छी तरीके से जानता था। आवाज का पीछा करते करते वह एक ऐसे कक्ष पर जा पहुंचा जहां पर उसे एक रोती हुई महिला दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह एक नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उससे पूछा कि बहन जी, आखिर आपको क्या समस्या है? आप यहाँ पर कैसे पहुंची और आप रो क्यों रही हो? तभी अचानक से राजेश की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, जो बहुत ही भयंकर लाल थी, मानो कई जन्मों की बदलेगी आग आज भी उसकी आंखों में धधक रही हो। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठ रहा था कि उसने नकाब क्यों धारण कर रखा था। अब राजेश को उस महिला से खतरा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने उस महिला से उसका नाम पूछ लिया। तब उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथों से उसके मुंह से नकाब हटाया, लेकिन उस औरत का चेहरा देख करके उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त था और उसकी नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश तंग सा खड़ा रह गया। उसे धक्का सा लगा। उसने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरे कक्ष में चला गया और कुछ देर बाद वह फिर से उस कक्ष में उस महिला को देखने के लिए गया।
तब तक वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद राजेश हक्का बक्का रह गया। वह पुणे मजदूरों के टेंटों में चला गया और जाकर के सभी को सच्चाई बताने लगा। तो सारे के सारे डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके पुनः राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन उनके द्वारा कोना कोना छानबीन के पश्चात भी उनको वहां पर कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सभी लोग इसे राजेश का भ्रम समझ रहे थे, लेकिन सभी के मन में एक संशय था, क्योंकि रोने की आवाज तो सभी को सुनाई दी थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट करके छोड़ दी थी और वह हमेशा कपड़े से अपने चेहरे को छुपाए रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास आई और जंगल में जाकर के उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी कि हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हो गया, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ और उसने अपनी काली विद्याओं का सहारा लिया और अजर अमर हो गई। शायद रात्रि के समय राजेश ने जिस नाक कटी हुई महिला को देखा था वह शूर्पणखा हो सकती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में हमें कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ केवल राम नाम की ही धुन है और अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश के हर एक शहरों में दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार कुछ मुस्लिम लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वे अभी भी बदले की भावना अपने अंदर रखते हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी होगी तो वे मंदिर को तोड़ देंगे। आगे की वीडियो में हम ऐसे कट्टरपंथी विचार रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके मन का भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास द्वारा हमने जो इजराइल पर किए थे उसे आयरन डोम तकनीक के जरिए हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कुछ इसी तकनीक के द्वारा बनी हुई मशीन मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। ये मशीन मंदिर के 4 किलोमीटर दूर तक सिक्योरिटी ड्रोन क्रिएट करेगा। इस दायरे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को ये तुरंत अपने कब्जे में ले लेगा। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में अगर परिंदा भी उड़ रहा होगा तो यह उसकी तस्वीर भी हमको बता देगा। कब्जे में लेने का मतलब यह है कि हवा में भी उसकी डायरेक्शन को बदल देगा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या खास है। सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या में आकर पहुँचे हैं। इनमें चांदी के जूते, आभूषण, कपड़ों सहित कई अन्य उपहार भी शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रख करके इन उपहारों को अयोध्या लाया जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात के बड़ोदरा में 6 महीने में तैयार की गई एक 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच रही है। सभी राम भक्त विशाल अगरबत्ती के साथ बड़ोदरा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3600 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। यह करीबन 1.5 महीने तक चलेगी। इसकी सुगंध
कई किलोमीटर दूर तक फैलेगी। राम मंदिर को बनते हुए देखना हमारा सौभाग्य है, लेकिन यह कई लोगों की प्रतिज्ञा, बलिदान और साहस का प्रतीक है। झारखंड की एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपना 41 साल पुराना मौन व्रत भी तोड़ेगी। उनके परिवार वालों ने दावा किया कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपना मौन व्रत जब ही तोड़ेगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश की अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ सांकेतिक भाषा में बातें करती है। अब राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को वो अपना मौन तोड़ने वाली है। उनकी प्रतिज्ञा वास्तव में सराहनीय है। मित्रों, प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं हैं, वे सभी के हैं। उन्होंने धरती पर रहकर सदैव मानवता का परिचय दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हुए सबरी के झूठे बेर खाए और आज उसी का परिणाम है कि सबरी के वंशज आज भी उन्हें अपना सर्वेश्वर मानते हैं। राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले अब देश और दुनिया से रामलला के रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोग और वंशज भी धर्म नगरी अयोध्या आ रहे हैं। अब सबरी के वंशज अयोध्या पहुँचे हैं। उन्होंने भगवान राम को धनुष और बेर अर्पण किए हैं। दरअसल 650 लोग सबरी धाम अयोध्या से अयोध्या पहुँचे हैं, जिसमें सबरी के वंशज भी शामिल हैं। सबरी के वंशज अयोध्या पहुंचकर भावुक दिखे और उन्होंने भगवान श्री राम को सबरी के बेर भेंट किए हैं। रामायण की बहुचर्चित कथा में भगवान राम को माता सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे। लिहाजा एक बार फिर भगवान के मंदिर में विराजमान होने से पहले भगवान के लिए सबरी के बेर आए हैं। अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान श्री राम के भवन का डिजाइन ऐसी खास कला और तकनीक के द्वारा इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें कम से कम 1000 साल तक इसका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मंदिर के विशालकाय भवन की खासियत यह भी है कि इसके अंदर कहीं भी सरिया नहीं लगा है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट सूर्य तिलक क्या है। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को भी CBRI ने अंजाम दिया है। इसके तहत मंदिर में रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए विराजमान रहेगी। दरअसल मंदिर के ऊपर की मंजिल पर शीशा लगा हुआ है और इसी तरह फाउंडेशन में लगा हुआ है कि यह सामने से आने वाली सूर्य की किरणों को बुनियाद के शीशे पर रिफ्लेक्ट करेगा और फिर यहाँ से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। इसके लिए गेयर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। इसके जरिए रामनवमी के दिन शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के जन्मदिन के बाद की गई है। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास हिंदू ग्रंथ वेदों, भगवान राम की रामायण और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान राम का बचपन बीता था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया था, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सदियों के बाद 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे देश भर में व्यापक हिंसा और तनाव का माहौल पैदा हो गया था। अयोध्या विवाद हमेशा विवादास्पद और लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम जन्मभूमि निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अर्थात जो भाग्य मंदिर आज अयोध्या में बनता हो वो कई हजार सेवक कार्यकर्ताओं, सच्चे सनातनियों के बलिदान का परिणाम है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में सभी का और सभी सेवकों को कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, राम मंदिर के बनने से आप प्रसन्न हो, तो इस वीडियो को लाइक करें
और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा ऐसी सत्य और चमत्कारी घटना देखने और सुनने का आनंद लें। मिलते हैं अगली चमत्कारी घटना में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।